घर के काम-काज एक नेवर एंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आप ज़रा भी नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। कपड़े धोना वैसे तो बहुत आसान काम लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। स्पेशली जिन लोगों के बच्चे हैं या हस्बैंड की नेचर ऑफ जॉब ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा कपड़े मैले हो जाते हैं। उस सिचुएशन में फिर बहुत मसला होता है और कपड़े साफ़ नहीं होते। नए कपड़ों पे समटाइम्स दाग ऐसे लग जाते हैं जो कि पूरा जोड़ा ख़राब कर देते हैं और आपका बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैं प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ और काफ़ी अरसे से यूज़ करती आ रही हूँ। और मेरा ख़्याल है कि तरह तरह के डिफरेंट चीज़ें लेने से अच्छा है कि आप एक ही तरह की कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारी वो टिप्स शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैं लॉन्ड्री पे बहुत सी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे बार बार कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फिर मेरा दिल करता है कि चलें एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत सी नए देखने वाले और कुछ पुराने देखने वाले भी उनकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो लाजमी बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि आज की वीडियो मैं कंप्लीट गाइड कर दूँगी और उसके बाद इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। एनीवेज़, यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े सॉर्ट कर लेंगे। जब भी कपड़े धोने हैं, ऑफ़ कोर्स हर कोई जानता है कि कपड़ों को सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों के स्पेशली सारे कपड़े सीधे कर लेती हूँ, बल्कि सारे ही अपने हस्बैंड के सारे कपड़े मैंने हमेशा सीधे कर लेने होते हैं, क्योंकि सीधे कपड़ों पे स्टेन्स आते हैं और उनको फिर अगर वो अंदर की तरफ हों तो समटाइम्स वो अच्छे से नहीं धुलते, तो सीधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने बनाने हैं लॉट्स, ठीक है। कपड़ों को डिफरेंट पाइल्स बना लेना उसकी, या उसको कलर वाइज सेग्रीगेट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा वाइट एंड लाइट, बहुत लाइट जो कलर होते हैं जस्ट लाइक बेबी पिंक, स्काई ब्लू, वाइट, लाइट ग्रेस, इनको हमेशा अलग एक लॉट बनाती हूँ। ब्लैक कपड़ों की अलग लॉट बनाती हूँ, और जो मल्टी कलर होते हैं जैसे बच्चियों के होते हैं या मेरे होते हैं उनकी अलग लॉट बनाती हूँ। ब्लू एंड ब्लैक की मैं अलग लॉट बनाती हूँ, क्योंकि ब्लैक कपड़ों पे आपने देखा होगा अक्सर रेशे लग जाते हैं रंगीन कपड़ों के या वाइट कपड़ों के या टॉवल्स के। तो मैं हमेशा जो मेरा ब्लैक कपड़े होते हैं ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत एक्सपेंसिव पैंट्स होती हैं, ज़ैनब की स्कर्ट होती है यूनिफॉर्म के साथ, तो उसकी मैं अलग लॉट बनाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने सब कपड़ों की लॉट बना दी हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लू एंड ब्लैक को रखा है। ब्लू एंड ब्लैक अगर कम हो तो मैं इकट्ठे धो देती हूँ, अगर ज़्यादा हो तो फिर मैं ब्लू को अलग कर लेती हूँ, ब्लैक को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है ब्लैक कपड़ों पे धागे धागे से ज़रे ज़रे से निकल आते हैं। ये है जी हमारे ब्लू एंड ब्लैक कपड़ों की लोड। ये वाले सारे वाइट एंड बहुत लाइट, जो लाइट माइनर सा कलर होता है ना, वो हैं। बाकी ये सारे हमारे कलर्ड कपड़े हैं, मिक्स मेरे हस्बैंड के बच्चों के। और उसके बाद ये जो है ना, ये वो वाले कपड़े हैं जिस पे बहुत ज़्यादा स्टेन्स लगे हुए हैं। इसको मैंने ब्लीच में भिगोया था, लेकिन ये स्टेन फिर भी नहीं गया, ये चॉकलेट का दाग है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्लाइम लगी हुई है, और एक फ़ातिमा ने कुछ ड्रिंक पी थी, उसकी दाग लगा हुआ है। ज़ावियार ने यहाँ पर कुछ खाया था, ये उसके स्टेन्स लगे हुए हैं। ये मैंगो का स्टेन लगा हुआ है, और एक ये शायद थोड़ा सा चाय का दाग लगा हुआ है फ़ातिमा की ड्रेस पे। तो इस तरह ये जो कपड़े हैं ना, इनको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा अच्छे से साफ़ करने की मुझे ज़रूरत है। दैट्स वाई मैंने इनको बाकी कपड़ों से अलग रख लिया है। इसके साथ मैं क्या करूँगी मैं आपको बताऊँगी। और ये चाय का दाग है, ज़ावियार ने चाय का कप मैं रख के गई, इसने पी लिया और थोड़ा सा अपने कंधे पे गिरा लिया, और पूरी शर्ट बर्बाद होगी। ये शर्ट मेरी बहुत फेवरेट है, और ये शॉर्ट्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। इस पे सालन लगाया हुआ है, और ये मिट्टी के ज़िद्दी दाग हैं जो कि एक दो दफ़ा वॉश होने से भी नहीं गए। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। बहुत से लोग बड़ी ही ज़्यादा मिथ का शिकार हैं, बहुत सी सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैं हर तरह के कपड़े धोती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कपड़े गंदे भी करते हैं। सारे कपड़े हमारे ए टू ज़ी इसमें धुलते हैं। हमारे शूज़ इसमें धुलते हैं। इसके अलावा मैट्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, हर चीज़ इसमें धुलती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये वैसे ही काम करती है जैसे दूसरी वॉशिंग मशीन काम करती है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो सिस्टम है वो चेंज होता है। अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं या किसी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, तो उसका सबसे जो पहला असूल होता है
वो ये होता है कि आप अगर आपके कपड़े जैसे गंदे हैं, मैले हैं, आप उसको टाइमिंग ज़्यादा लगाएं। थोड़े टाइम के लिए धोएंगे तो कपड़े कभी अच्छे नहीं धुलेंगे। मैं हमेशा नॉर्मल वॉश पे वॉश करती हूँ, लेकिन नॉर्मल की भी सेटिंग मैं अपने हिसाब से करती हूँ। वाटर लेवल जो है हमेशा हम लोग उतना रखेंगे जितने आपके कपड़े हैं और वो अच्छे उसमें सोक हो जाएं। वॉशिंग का टाइम जो है वो हम 15 मिनट्स रखेंगे। 15 मिनट्स में बहुत अच्छे कपड़े धुल जाते हैं। अगर बहुत मैले हों तो मैं 18 मिनट भी लगा लेती हूँ। कपड़ों को 2 दफ़ा मैं रिंस करती हूँ हमेशा, और 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको स्पिन कर लेती हूँ। अगर सर्दियाँ हों तो 9 मिनट मैं स्पिनर को ऑन करती हूँ। अब ये देखें कि पानी का लेवल कितना ज़्यादा है। ये कपड़े मेरे जो हैं ये ऊपर थोड़ा फ्लोट करके आ गए हैं, अदरवाइज़ ये कि इसमें अच्छा खासा पानी है और इसमें ये कि कपड़े आसानी से घूम सकेंगे, मैल एक दूसरे में स्टक नहीं होगी और बड़े अच्छे से ये घूम भी जाएंगे और सर्फ भी इसमें अच्छे से घूम जाएगा और कपड़े अच्छे से धुलेंगे। बस ये आपने तरीकाकार जो है इसको फॉलो करना है, अदरवाइज़ ये कि फिर कपड़ों के अंदर मैल और वो पार्टिकल्स वो चिपक जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा पानी अच्छा घूमने के लिए जगह नहीं मिलती, दैट्स वाई वो फिर थोड़े मैले रह जाते हैं। तो इस तरह आप अगर करेंगे तो कपड़े कभी भी गंदे नहीं धुलेंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने लॉन्ड्री एसेंशियल्स की, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी लॉन्ड्री एसेंशियल में रखती हूँ और ये चीज़ें मैंने ग्रॉसरी के साथ लेनी ही होती हैं। तो ये है सारी क्लीनिंग सप्लाइज़ जो मैं लेती हूँ अपनी लॉन्ड्री के लिए। इसमें सबसे पहले ये बकेट की मैं बात करूँ तो इसके बारे में मुझे बहुत दफ़ा सवाल आता है। जब भी मैं लॉन्ड्री करती हूँ कोई ना कोई बंदा मुझसे ज़रूर पूछता है। तो ये मैंने ग्रीन वैली हाइपर स्टार था बहरिया फ़ेज़ 8 में, फ़ेज़ 7 में, लेकिन अब वो शिफ्ट कर गया है बहरिया फ़ेज़ 4 रावलपिंडी में। सो वहाँ से मैंने ली थी तकरीबन 850 रुपये की, और आज से मेरा ख्याल है कोई 4 साल हो गए हैं मुझे इसको लिए हुए। और ये दराज पे भी मिल जाती है। ये एक फ़ेसबुक का पेज है HB स्टोर, मैं उन दोनों का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये बास्केट उनके पास भी अवेलेबल है और दराज पे भी अवेलेबल है। 1000 रुपये की अब आपको पड़ेगी, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है, बड़ी स्टडी है, बड़ी अच्छी है। इसमें 4 kg तक आपका डिटर्जेंट जो है वो आ जाता है। इसका जो स्कूप है ये मैंने ख़रीदा था, ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। ये स्कूप आप भी स्कूप लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 का सेट था जो कि मैंने एक चावलों में डाला हुआ है, एक सर्फ में डाला हुआ है, एक मेरा ख्याल है मैंने चीनी में डाला हुआ है। तो 3 का सेट है, तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा और अक्सर सुपरमार्केट्स में भी ये अवेलेबल होते हैं। सो ये बकेट मेरी हर कोई पूछता है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। इसके अलावा डिटर्जेंट जो है मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, कोई भी इकोनॉमिकल, क्योंकि डिटर्जेंट बहुत हमारा लगता है। अच्छा महंगा लें तो वो ये है कि वो थोड़ा डलता है लेकिन प्राइस उसकी ज़्यादा होती है। अगर सस्ता लें तो थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है, लेकिन मैं मीडियोकर टाइप लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गया गुजरा या बहुत लोकल या खुला सर्फ नहीं यूज़ करती मैं। जो एवरेज सूफ़ी हो गया, बोनस हो गया, सनलाइट हो गया, इस तरह के सर्फ यूज़ करती हूँ जो कि इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाते हैं और इतने को ख़ास लगते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी फ्रेगरेंस भी अच्छी होती है और उनकी धुलाई भी अच्छी होती है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने ये पॉड्स जो हैं लिए थे, मुझे बड़ा शौक़ था, बड़ी खूबसूरत लगते थे मुझे देखने में। तो ये मैंने अलफते से लिए थे। ये 15 पॉड्स हैं मेरा ख़्याल है, लेकिन ये मिले थे तकरीबन मेरा ख़्याल है 1500 के या 1800 के, जो कि मुझे लगता है कि ये महंगे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इनकी खुशबू, कपड़े धो भी लिए, कपड़े इस्त्री भी कर लिए, कपड़े पहन भी लिए, तो इसकी खुशबू उसमें से आ रही थी कपड़ों में से। मैंने 1-2 दफ़ा इससे लॉन्ड्री की है और आप यकीन करें जो टॉवल जो मैंने चीज़ें इसके अंदर धोई थी ना, जब तक मैंने उनको दोबारा धो नहीं लिया उसमें से इसकी खुशबू आती रही है। बाकी ये है कि ये स्टेन रिमूवल भी इसके अंदर डाला हुआ है। इसमें एक पार्ट डिटर्जेंट का है, एक लोट में ये एक डलता है। एक पार्ट डिटर्जेंट का है, एक बाकी ये कि स्टेन रिमूवर वगैरह है, दूसरा पता नहीं किस चीज़ के लिए। सो इस तरह इसके 3 पार्ट बने हुए हैं। ये बड़ा नाजुक सा होता है, इसको कपड़ों में डालें, ऐसे ही डालना होता है और ये खुद ही फट जाता है जब मशीन चलती है। सो एक ये मैंने लिया था। उसके बाद ये सॉफ्टलाइन है, मैं एक आता है कम्फर्ट और एक सॉफ्टलाइन, मैं सॉफ्टलाइन लेती हूँ। इससे ये होता है कि ये सस्ता है उसकी निस्बत, लेकिन ये बिल्कुल उसकी तरह का काम करता है। फैब्रिक कंडीशनर है, आपके जितने भी टॉवल हैं, ब्लैंकेट है, आपके कोई अंडरगारमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़ों में मैं ये डालती हूँ ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आए, वो अच्छे रहें, सॉफ्ट रहें। उसके बाद ये है जी मेरे स्टेन रिमूवर, जो मैं स्टेन्स को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये एस्टोनिश का है, ऑक्सी एक्टिव। ये मैंने 3-4 साल यूज़ किया है,
बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। अभी मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। तो ये मैं यूज़ करती रही हूँ काफ़ी अर्से से और ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपके रंगीन कपड़ों से भी स्टेन रिमूव करता है और वाइट कपड़ों से भी। उसके बाद ये है जी वैनिश, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया क्योंकि ओरिजिनल पहले यही ब्रांड होता था, एस्टोनिश का बाद में आया है। तो मैंने सोचा चले ओरिजिनल मैं यूज़ करती हूँ। ये कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम अमेजिंग इसके स्टेन रिमूव करता है, अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा मैं ये ले लेती हूँ। एस्टोनिश वैसे भी मेरा ख़त्म होने वाला था। उसके अलावा ये है जी हमारी ब्लीच, जो कि ब्लीच कोई भी आप ले लें। मैं वैसे ज़्यादातर रोबिन इस्तेमाल करती हूँ, ये हुसैन भाई से मैंने मंगवाई थी तो वो किसी और ब्रांड की है। अदरवाइज़ मैं रोबिन की यूज़ करती हूँ, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। वो थोड़ी महंगी आती है लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वाइट कपड़ों के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। जब भी ज़्यादा सारे वाइट कपड़े मशीन में धोने हो तो उसमें डाल देती हूँ, अदरवाइज़ टब में भिगो देती हूँ ओवरनाइट। नेक्स्ट डे उसको मशीन में डाल देती हूँ और वो खुद ही मशीन में धुल जाते हैं और स्पिन हो जाते हैं। सो ये थी सारी क्लीनिंग सप्लाइज़। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टेन रिमूविंग टेक्निक कि किस तरह मैंने स्टेन ये रिमूव किए। ये आप कुछ कपड़े देख लें, इन पे बड़े ज़िद्दी किस्म के दाग थे। चाय का दाग था ग्रे शर्ट पे, इसके अलावा मैंगो का दाग था, फिर इसके अलावा उसमें आ जाता है जी एक स्लश पिया था फ़ातिमा ने, उसका दाग था, और चॉकलेट का दाग था, इसके अलावा सालन का दाग था। ठीक है, तो हर तरह के दाग इन कपड़ों पे लगे हुए थे। अब मैं बताती हूँ ऑक्सी एक्टिव को आपने बनाना कैसे। आपने 1 कप पानी गर्म करना है। ये टैप वाटर है, इसको मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गर्म कर दिया। अच्छे से गर्म हो गया, धुआं शुआं इसमें से निकल रहा था। इसमें आपने 1 स्कूप जो है वो ऑक्सी एक्टिव का डाल देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये रिएक्शन इसका होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये एक्टिव होना शुरू हो गया। गर्म पानी में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मैं इसको एज इट इज़ मशीन में भी सम टाइम डाल देती हूँ लेकिन तब परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी कम होती है। गर्म पानी में इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखें इस तरह ये फूलना शुरू हो जाता है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये एक्टिव हो रहा है। 5 मिनट में ये एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप इसको कपड़ों में डाल देंगे। अब यहाँ पर जी मैंने सारे कपड़े सोक किए हुए थे ऑलरेडी टैप वाटर में ही। अब ये हमारा ऑक्सी एक्टिव जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैं एज इट इज़ ही इसको टब में डाल दूँगी और कपड़ों को सोक कर दूँगी तकरीबन 2-2.5 घंटों के लिए। ठीक है, जब तक मेरे बाकी कपड़े धुलेंगे बाद में मैं इनको वॉश कर लूँगी, हैंड वॉश ही कर लूँगी, तो कोई इशू नहीं होगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सर्फ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वैनिश को कैसे किया जाता है यूज़। वैनिश 3 तरीक़ों से होता है। एक, आप इसको डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डाल दें। दूसरा, आपने अगर ज़्यादा ज़िद्दी दाग हैं तो आप उसको बकेट में डालें। ठीक है, अपना टब में भिगो के रख दें 3-4 घंटों के लिए। वैसे तो ये कहते हैं कि 15-20 मिनट में भी काफ़ी सही काम कर जाता है ये। एक ये तरीका है। उसके बाद एक तरीका ये है कि आपने कपड़े को बिछाना है, जहाँ पे स्टेन है वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लें और उसके ऊपर थोड़ा सा ये वैनिश डाल दें। ठीक है, और उसको हल्का सा रगड़ें और आप छोड़ दें। ठीक है, 15-20 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पर ये दाग थे चॉकलेट के। इस शर्ट को मैं एक दफ़ा ब्लीच में भिगो चुकी हूँ लेकिन कोई असर नहीं किया उसने। ठीक है, अब मैंने इसको वैनिश के अंदर ऐसे करके रखा और अब मैंने थोड़ी देर बाद इसका देखा तो ये लाइट लाइट दाग रह गए थे। मैं बड़ी खुश हुई कि तो जादू हो गया। तकरीबन उन्होंने तो 15-20 मिनट लिखा है लेकिन ये मैं 2 घंटे बाद की फुटेज आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मुझे लगा था कि अभी भी थोड़े से स्टेन है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और पानी डाला और मैंने जो हमारा ब्रश होता है उसके साथ थोड़ा सा इसको ब्रश किया और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। काफ़ी हद तक जो स्टेन थे ना वो लाइट हो गए। अब जो मैंने ऑक्सी एक्टिव में बाकी कपड़े भिगोए थे इसको भी मैंने भिगो दिया कि चलें फर्दर ये इसमें भीगा रहे। जब मेरे सारे कपड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसको कर लूँगी। अब जी मैं फ़ारिग हो गई थी अपने बाकी कामों से, तो मैंने सोचा कि इनको हाथ से हल्का हल्का मैं कर लूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट भी डाल दिया था जब मैंने वाइट शर्ट जो लास्ट वाली थी वो डाली थी। तो अब मैं इसको हल्के हाथों से रब करूँगी और मैं इसको हैंड वॉश से ही धो दूँगी। मैं ऐसे करती हूँ कि कभी भी ब्लीच में कपड़े भिगोए हों या ऑक्सी एक्टिव में कपड़े भिगोए हों तो नेक्स्ट डे ओवरनाइट उनको पड़ा रहने देती हूँ। कपड़े कोई ख़राब नहीं होते, कोई उनका फैब्रिक ख़राब नहीं होता। उनको एज इट इज़ मशीन में डालती हूँ, थोड़े और कपड़े डालती हूँ, मशीन चला देती हूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़े से हैं तो इसको मैं हैंड वॉश ही कर लेती हूँ। सो उसको मैंने हैंड वॉश कर दिया था। अब हम करेंगे कपड़ों को नील कैसे देना है। अक्सर लोग नील देते हुए कपड़े ख़राब कर लेते हैं, वो डब खरब्बे से हो जाते हैं कपड़े, मींस टाई एंड डाई टाइप हो जाते हैं। तो नील देने का सही तरीका ये होता है, आपने टब में सबसे पहले पानी डालना है, उसके बाद आपने जो आपकी नील की बोतल है उसको अच्छे से उसको शेक करना है।
उसके बाद आपने एक एक करके कपड़ा डालना है, कभी भी 2-3 इकट्ठे नहीं डालने, कभी भी ऐसे नहीं करना पहले कपड़े डालने, पानी डालने, उसके बाद नील डालने, तो वो ऑफ कोर्स आपका ख़राब हो जाएगा। एक एक कपड़ा करके आपने इसको खुले हाथों से आपने अच्छे से डिप करना है, पानी इतना होना चाहिए कि कपड़ा अच्छा भीगे। उसके बाद अब मैंने 3 शर्ट इसमें डाली थी, उसके बाद मुझे लगा अब ये नील कम हो रहा है, नील की क्वांटिटी, मैंने थोड़ा नील और डाल दिया और मैंने बाकी कपड़ों को भी ऐसे 1-2 दफ़ा भिगोना है और उसके बाद निचोड़ लेना है। अब ये ब्लू शर्ट है, मैं ब्लू शर्ट को भी बीच में डाल दूँगी क्योंकि इसके अंदर वाइट चेक है, तो ये भी मैं डाल लेती हूँ बीच में। ब्लू कोई भी कपड़ा हो मैं डाल लेती हूँ, जैसे हस्बैंड की ऑफिस की शर्ट होती हैं। उसके अलावा मैं ब्लैक कपड़े भी इसमें डाल लेती हूँ, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ब्लैक कपड़ों में शाइन आ जाती है नील देने से। आप ज़्यादा क्वांटिटी में नील डालें, ब्लैक कपड़े को उसके अंदर भिगोएं, आप देखेंगे कि कैसे उसमें शाइन आती है। सो ये कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट्स। ये कपड़े खुश्क हो गए थे, तो आपने पहले भी ये देखे हैं, आप नहीं अगर गौर किया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ये देखिए ये कैसे इस पे दाग लगे हुए थे और अब नीट हो गया है। ये जो ब्लू ब्लू आपको दाग नज़र आ रहे हैं, ये परमानेंट मार्कर के हैं। जावियार के हाथ एक दिन वो लग गया था ज़ैना फातिमा की गलती की वजह से, दैट्स वाई इसकी शर्ट पे उसने लगा लिया। उसके बाद ये शॉर्ट्स मैंने दिखाए थे, इस पर मट्टी के पीछे दाग थे, बहुत गंदे लगे हुए थे और इस पर हल्दी लगी हुई थी। जावियार ने सालन खाया था तो उसका दाग लग गया था। कुछ ये लड़का खुद खाता है, मेरे हाथ से इसको खाना पसंद नहीं है, अपने हाथ से इसने खाना है, हर चीज़ फिर कपड़ों पे गिराता है। सो ये भी नीट एंड क्लीन हो गया। सूखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, गीले गीले कपड़ों पे दाग नहीं पता चलते, सूखने के बाद सही अंदाज़ा होता है। और ये वाइट शर्ट जिस पे चॉकलेट का ज़िद्दी दाग लगे थे, ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है, कहीं कोई स्टेन नहीं है। आप इसको क्लोज से भी देख सकते हैं, ज़बरदस्त हो गई है। उसके बाद ये येलो शर्ट पे भी अजीब तरह के दाग लगे थे, अब ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, कहीं पे कोई दाग नज़र नहीं आ रहा, साफ़ सुथरी हो गई है, क्योंकि ड्राई होने के बाद से ही पता चलता है। उसके बाद जो ये वाली शर्ट थी, इस पर स्लश लगा हुआ था और इसके अलावा मैंगो का शायद दाग था जो फातिमा ने लगाया। मैंगो पता नहीं आजकल खाने के दाग क्यों नहीं जाते, कि चाहे कोई फ्रूट खा लो, कोई चॉकलेट खा लो, कुछ भी खा लो, खाने के दाग पता नहीं क्यों नहीं जाते। हर चीज़ में शायद कलर ऐड करते हैं। सो ये वाइट शर्ट है, ये भी कैसे निखर गई। एक तो मैंने इसको नील दिया, आप देख सकते हैं नील किस तरह दिया है, कहीं पे कोई आपको पैच नहीं नील का नज़र आ रहा, टाई एंड डाई हुई शर्ट नहीं नज़र आ रही। नील देने का भी सही तरीका ये होता है, अक्सर लोग ख़राब कर लेते हैं। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये चाय का दाग लगा हुआ था, मैंने आपको बताया था जावियार ने चाय पी ली थी और अपने कपड़ों पे गिरा दी थी, कहीं आपको चाय का दाग नहीं नजर। चाय का दाग सबसे ज़िद्दी होता है, चाय का दाग कभी नहीं जाता। आप जितना मर्ज़ी अच्छा डिटर्जेंट यूज़ कर लो, जितनी मर्ज़ी टेक्निक्स लगा लो, चाय का दाग नहीं जाता। लें जी, इस जो है एस्टोनिश वाला, मेरा अभी वैनिश की बात नहीं मैं करी, एस्टोनिश जो मैंने कहा है आपको, वो मैंने यूज़ किया था गर्म पानी में जो मिक्स करके। तो ये देखें कहीं चाय का दाग नहीं, आप करीब से देखें, दूर से देखें। ये शर्ट मुझे लग रहा था ज़ाया होगी, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, लेकिन नहीं ज़ाया हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गई है। सो एस्टोनिश का जो स्टेन रिमूवर है वो 1300 की बकेट आती है, ज़रूरी नहीं है आपने एक दफ़ा में यूज़ कर लेनी है। मैं एक दफ़ा ले आती हूँ, मेरे 3-4 महीने चल जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आपने हर कपड़ों पे नहीं करना होता, जो बहुत नए अच्छे कपड़े होते हैं आपने उसी में से स्टेन रिमूव करने होते हैं। उसके बाद जो वैनिश का है बकेट जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मेरा ख्याल है 1800 की आई थी या 1600 की आई थी। कंफर्म आप प्राइसेस जो है ना, सॉरी फॉर द नॉइस, स्टोर से जो जाके कर लीजिएगा या वैनिश ऑनलाइन की कर है लीजिएगा। वो थैंक यू तकरीबन सो मच 1800 फॉर की है। वॉचिंग सो दिस दिस इज वीडियो, इट, टेक थैंक यू केयर, सो मच अल्लाह फॉर हाफिज़। वॉचिंग।